वेलकम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 4 में आपका स्वागत है। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन आपको चार तरीके की मेजर आएंगी। पहली कॉनकेव मिरर, फिर नेक्स्ट लेक्चर में कॉन्वेक्स मिरर, बाद में कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंसेज की भी आएंगी। इमेज फॉर्मेशन होता क्या है? इमेज फॉर्मेशन में आपको सिखाया जाएगा कि एक ऑब्जेक्ट है, वो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे है, उसकी इमेज कहां फॉर्म होगी इन अ पर्टिकुलर केस, इन दिस केस अ कॉनकेव मिरर। ओके, किस टाइप की इमेज फॉर्म होगी, उसका नेचर क्या होगा, इन सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं इन टॉपिक्स में। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड कवर्स गुड वेटेज इन दिस सब्जेक्ट, इन दिस चैप्टर एक्चुअली। ओके, लेट्स स्टार्ट विद इट। सो कॉनकेव मिरर, उसका इमेज फॉर्मेशन और लास्ट में यूजेस भी हम डिस्कस कर लेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, तो 6 केसेस होते हैं हमारे जिसमें ऑब्जेक्ट पोजीशंस वेरी करती हैं। सबसे पहला कि ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है। फिर एक में होता है बियॉन्ड सी, मतलब सी से थोड़ा आगे। बियॉन्ड सी का एक्चुअल मतलब होता है सी और 2C के बीच में। मैं आपको उसको मतलब सिखाऊंगा जब मैं सी के बारे में, बियॉन्ड सी के बारे में बात करूंगा। फिर होता है एट सी विच इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, उस पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हो। फिर होता है सी और एफ के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। फिर होता है फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हो। एंड लास्ट है फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा हो। इज दैट क्लियर? ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल विच इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। कॉनकेव मिरर है, ठीक है, तो कॉनकेव हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, आई होप देयर इज नो डाउट इन दिस। कॉनकेव में केव वाली साइड हमारी रिफ्लेक्टिंग साइड होती है, पीछे पॉलिश होती है। फिर हम क्या ड्रॉ करेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दूं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? फोकस मार्क करना। तो कहीं यहां पे आपका आएगा सी, तो हाफ पे क्या आएगा उसके? फोकस। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलिए, अब हम इसको ड्रॉ करना सीखेंगे। पहला केस क्या था हमारा? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। तो हमें उसमें ये बताना है कि कहां पे इमेज फॉर्म होगी एंड सेकेंडली किस तरीके की इमेज होगी। ठीक है, चलिए। इन्फिनिटी के बारे में आपको एक चीज पता थी कि दो चीजें पता है एक्चुअली। इन्फिनिटी से जो रेज आती हैं वो सारी पैरेलल होती हैं। इज दैट क्लियर? और दूसरी चीज ये पता है कि पैरेलल रेज जब भी स्ट्राइक करेंगे, पैरेलल रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हैं वो फोकस से पास करेंगे। ये दो चीजें आपको पता है। अच्छा, उसका एक डेरिवेशन है जो इजियर डेरिवेशन है, जिससे आपका काम बन जाएगा। वो है आपका सारी रेज आप प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल ले और फोकस पे पॉइंट आउट कर दो। एक मैं आपको सिखा देता हूं, ठीक है, बहुत इजी सा है। उसमें उसके बाद फिर डिफिकल्ट वर्जन भी कराएंगे आपको, डोंट वरी, हर चीज कराएंगे। सिंपल सी बात है, रेस पैरेलल आ रही है, ठीक है। और रिफ्लेक्ट कहां से होती है? फिर सरफेस से रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास हो जाती है, ये भी आपको पता है। अच्छा, रिफ्लेक्टिंग रेज मैं दूसरे कलर से बनाता हूं सो दैट इट्स क्लियर। ओके, इन दिस केस व्हाइट से बना देता हूं, ठीक है। तो फोकस से पास हो जाती है। तो ये तो आपको क्लियर था पहले से ही। तो इससे क्या पता चला था आपको कि इन्फिनिटी से जो रेज आती है या फिर इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट हो तो आपका जो इमेज होगा वो फोकस पे बनेगा। इसका एक वेरिएशन भी है जो कहीं कुछ बुक्स में लिखा होता है। ये इजी वाला पार्ट था, या पेपर में लिख सकते हो, ठीक है। इसका एक वेरिएशन है जो मुझे जरूरी लगता है पढ़ाना, वो आपको पढ़ाता हूं अभी। वो इंपॉर्टेंट चीज है ज्यादा। चलिए, वेरिएशन ये है कि व्हाट इफ
जो रेज हैं वो सारी पैरेलल हैं, वो तो कॉमन सेंस है कि इंफिनिटी से आएंगे तो पैरेलल है। पर व्हाट इफ दे आर नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक रे आ रही है हमारी ऐसी, एक रे आ रही है हमारी ऐसी, एक रे आ रही है हमारी ये पैरेलल लग रही है ना, हाँ ठीक है, और एक ये आ रही है, तीन पैरेलल रेज आ रही है। ठीक है, ये केस भी तो पॉसिबल है, इन्फिनिटी से आ रही है, पैरेलल है, इन्फिनिटी इस केस में यहां पे हो गया, पहले हम इधर मानते थे है ना, अब इधर हो गया, तो इसका भी तो आपको इमेज फॉर्मेशन आना चाहिए ना। एक बार ट्राई करते हैं, चलिए। रिफ्लेक्टेड रेज के कलर मैं व्हाइट से ले रहा हूं, ठीक है, इसमें कोई भी दो रेज ले लें हम। चलिए, ये वाली जो रे है, जो सबसे नीचे वाली है, ये सी से पास हो रही है, तो इसकी जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो भी किससे पास होगी? सी से। याद है हमने आपको हाउ टू फॉर्म इमेजेस में बताया, हाउ टू ड्रॉ रे डायग्राम्स में एक्चुअली ये बात बताई थी। ठीक है, ये बात पता है आपको। दूसरी चीज, सबसे ऊपर वाली रे ले लो, ये फोकस से पास हो रही है, जो चीज फोकस से पास होकर मिरर पे लगती है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। याद है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मैंने रिफ्लेक्ट बैक कर दी। ठीक है, क्लियर है। अब ये वाली रे व्हाइट रे और ये वाली व्हाइट रे कहां मिल रही है? इस पॉइंट पे, यस और नो? तो इमेज आपकी कैसी बनेगी? इमेज आपकी फोकस पे बन रही है, हाँ या ना? इमेज आपकी फोकस पे बन रही है। सर ये वाला डायग्राम क्यों जरूरी था? पिछले वाले से काम क्यों नहीं बन रहा था? पिछले वाला तो बहुत इजी था, इसमें तो फिर भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। रीजन है, पिछले वाले से आप ये बता सकते हो कि बहुत छोटी इमेज बनेगी और आपकी जो इमेज है वो फोकस से बनेगी। इससे आप इमेज को विजुअलाइज कर पा रहे हो, क्योंकि आपको दिख रहा है उल्टा एरो बना हुआ है इमेज का। पिछले वाले में वो नहीं दिखता था, सिर्फ एक डॉट दिखता था। और इससे आप कुछ चीजें और भी बता सकते हो। चलिए, जैसे क्या? पहली बात तो इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, इमेज एट फोकस, ये चीज तो आप पिछले वाले डायग्राम से ही बता सकते थे। चलिए, दूसरी चीज, रियल इमेज, क्योंकि मिरर के सामने बन रही है, अंदर नहीं बन रही, इसलिए रियल इमेज। ठीक है, साइज में डिमिनिश्ड, यस और नो? डिमिनिश्ड मतलब छोटी है साइज में। जो भाई इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है वो तो बहुत बड़ा होगा ना, उसके कंपैरिजन में तो ये बहुत छोटा है। क्लियर? अगर उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है तो इमेज क्या होगी? डिमिनिश्ड, मतलब साइज में छोटी हो गई, मैग्निफिकेशन छोटी हो गई। ठीक है, ये तीन चीजें आपको पिछले वाले डायग्राम से भी समझ आ रही थी। एक चीज है जो पिछले डायग्राम से समझ नहीं आ रही थी, जो स्पेसिफिकली इस डायग्राम से समझ आती है, वो है कि हमारी जो इमेज है वो इन्वर्टेड बनी है, उल्टी बनी है। समझ आया? हमारे पास इस बार हम विजुअलाइज कर पा रहे हैं करेक्टली कि इमेज उल्टी बनी है। हमें एक प्रिंसिपल पता था पहले से कि रियल इमेज जो होती है वो इन्वर्टेड होती है, बट अगर हम उसको अपने आंखों के सामने विजुअलाइज करना चाहते हैं तो दिस इज द बेटर अप्रोच। ओके, तो इसमें हमें क्लियर हो रहा है कि इमेज इन्वर्टेड बनी है। क्लियर? So this was the ray diagram for concave mirror when the object is at infinity. If you want, you can take a screenshot, then we'll move to the next one. ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़े। नेक्स्ट पे आपका है when the object is beyond C। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है एक बार पहले जानना बहुत जरूरी है।
एक्चुअल थियोरटिकल मतलब जिनको सिर्फ एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं वो अगले 30 सेकेंड या 1 मिनट स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जिनको कॉन्सेप्चुअली जानना है वो जानिए। ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है, बहुत ही घटिया सर्कल बनाया है, इसको रीडू कर देता हूं। ठीक है, इसका हमने एक पार्ट कट किया था, याद है? तभी तो हमने कॉनकेव मिरर बनाया था इसमें शेड करके। ठीक है, याद है? यहां पे सेंटर में इसका क्या था? सी था। जब हम बियॉन्ड सी बोलते हैं और जब हम इंफिनिटी बोलते हैं, इसमें डिफरेंस क्या होता है? बियॉन्ड सी का मतलब होता है सी से लेकर 2C तक, इतना डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? बियॉन्ड सी। इसके आगे जो भी है, जितना भी है, उसको हम क्या कहेंगे? इन्फिनिटी। क्लियर? चलिए, कमिंग बैक टू द प्रॉब्लम इन हैंड। अब क्या हम बियॉन्ड सी का ड्रॉ करना शुरू करें? चलिए, कॉनकेव मिरर बनाया पहले, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा? प्रिंसिपल एक्सिस बनाया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? सी और एफ मार्क करो। सबसे पहले सर्कल को विजुअलाइज करके सी मार्क करो, फिर उसके हाफ पे एफ मार्क करो। ठीक है, कोई डाउट नहीं इसमें? अब हमारा ऑब्जेक्ट कहां है? बियॉन्ड सी। ठीक है, ड्रॉ करता हूं एक बार ऑब्जेक्ट, यहां पे ड्रॉ कर दूं। ऐसे हमने ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दिया, कोई इशू तो नहीं है? ठीक है, चलिए अब रेज बनानी शुरू करते हैं। सबसे पहली रे मैं आसान तरीके से निकाल देता हूं, एक पैरेलल रे निकाल दूं, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अरे डॉटेड लाइन ऑन है, रुको। हाँ जी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रीड्रॉ करूं, थोड़ा स्ट्रेट हो जाए। ठीक है, क्लियर? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करी। अच्छा, इसकी रिफ्लेक्टेड क्या होती है भाई? अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आपकी इंसिडेंट रे आती है तो रिफ्लेक्टेड क्या होती है? फोकस से पास होती है, मतलब यहां से ऐसे पास होगी। क्लियर है? ठीक है, चलिए दूसरी रे में क्या करूंगा? बहुत शैतानी अच्छी सी करूंगा कि मेहनत नहीं करनी पड़े। दूसरी रे मैं फोकस से पास करा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है अगर फोकस से रे पास होती है इंसिडेंट तो हमारी रिफ्लेक्टेड क्या होती है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती है। ठीक है, ये दूसरी रे मैंने फोकस से पास करा दी, तो इसकी रिफ्लेक्टेड वाइड से बना दूं एक बार। इसकी रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। यही फंडा होता है ना, जो रे फोकस से पास करती है इंसिडेंट रे, उसका रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चले जाता है। थोड़ा डायग्राम साफ बना देते हैं। ठीक है, क्लियर? तो यहां पे कहीं दोनों रेज मीट कर रही हैं, क्लियर है? अगर यहां पे मीट कर रही हैं तो ऑब्जेक्ट कहां बनेगा? ऐसे बनेगा। क्लियर है? तो when the object is beyond C, then image is formed between C and F. क्लियर? लिख लूं एक बार, इमेज बिटवीन C and F. इज दैट क्लियर? अच्छा, इमेज उल्टी है, दिख रहा है आपको? उल्टी बनी हुई है, दैट मीन्स इट इज इन्वर्टेड। नेक्स्ट चीज क्या है? मिरर के सामने बनी है, पीछे नहीं बनी, इसका मतलब इमेज इज रियल।
और अगर हम साइज कंपेयर करें ऑब्जेक्ट और इमेज का, तो वी कैन क्लियरली सी ऑब्जेक्ट ज्यादा बड़ा है, इमेज छोटी है। इसका मतलब हमारी इमेज डिमिनिश्ड है। इज दैट क्लियर? बियॉन्ड सी का इमेज फॉर्मेशन कैसे करता है मैंने आपको सिखा दिया। एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, कोई डाउट हो तो अपने कमेंट सेक्शन में एज यूजुअल आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या था? एट सी। अगर हमारा ऑब्जेक्ट एट सी रखा हो, एज यूजुअल पहला स्टेप है हमारा कॉनकेव मिरर बनाना। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करना। ठीक है, अभी तक क्लियर है? चलिए, फिर नेक्स्ट स्टेप है हमारा सी को विजुअलाइज करना, कहाँ सी लाई करने वाला है, और उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? फोकस उसके हाफ पे बना देना। ठीक है, चलिए अब हम अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। यहां पे मैंने एट सी है ना हमारा ऑब्जेक्ट, तो एट सी मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। क्लियर? ठीक है, अब हम इंसिडेंट रेज निकालेंगे, रिफ्लेक्टेड रेज ट्रेस करेंगे, जिससे हमें पता चले कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कहाँ बनेगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी अब क्लियर होगा। पहली रे में कैसे निकाल दूं? पैरेलल निकाल दूं, इजी होता है। पहली रे में पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस निकाल देता हूं। ठीक है, पहली रे मैंने पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस निकाल दी। ठीक है, अब ये जो रे है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट रे, इसकी रिफ्लेक्टेड कैसे बनेगी? सिंस दिस इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा? पासिंग थ्रू द फोकस। इसका रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द फोकस। क्लियर? चलिए, और नेक्स्ट रे क्या निकाल देता हूं, वही जुगाड़ है अपना आसान सा। नेक्स्ट रे में फोकस से पास करा देता हूं, जिससे वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट बैक हो जाए। याद है पढ़ा था हमने, अगर कोई रे फोकस से पास होती है इंसिडेंट रे, तो दैट विल रिफ्लेक्ट बैक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? चलिए एक बार ट्राई करें फिर बनाना। थोड़ा सा डायग्राम में कहीं इशू है। ठीक है, ओके, तो ये दोनों रेज कहाँ मीट कर रही है? यहाँ पे मीट कर रही है। बना दूं अपना, क्या बनाना है हमें अब फाइनली? इमेज ड्रॉ कर दूं। इमेज कैसी बन गई हमारी? बन गई। इसका मतलब क्या है भाई कि हमारी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनी है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर था तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर ही बनी है। अच्छा, उल्टी इमेज बन रही है, सबको दिख रहा है तो इन्वर्टेड है। मिरर के सामने है तो रियल है। इतना सब क्लियर है? और साइज अगर हम देखें तो हमारा क्या है? साइज इक्वल है। ठीक है, अनमैग्निफाइड इमेज है। तो यहां लिख देता हूं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, इमेज इज ऑल्सो फॉर्म्ड एट सी। ठीक है, इमेज इज अनमैग्निफाइड या फिर सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है बेटा? स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे बढ़े। सो द नेक्स्ट स्टेप इज, हमने एड सी डिस्कस कर लिया ना। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा?
सी और एफ के बीच में, सी एंड एफ के बीच में ठीक है। सी और एफ के बीच में भाई हम इमेज बनाते हैं। चलिए, सॉरी, ऑब्जेक्ट बनाते हैं पहले। ठीक, ऑब्जेक्ट बना दूं? ठीक है, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया अपना सी और एफ के बीच में। चलिए जी, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? रेज ड्रॉ करनी है हमें। पहली रे तो मैं निकाल दूंगा भाई, आसान सी, फोकस पे ही निकाल दूंगा। क्लियर है? पहली रे क्या कर दी मैंने? फोकस से ही निकाल दी। ठीक है। अच्छा, उसको रिफ्लेक्ट बैक करूंगा तो क्या होगा हिसाब किताब? रिफ्लेक्ट बैक होगी तो वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट बैक होगी। क्लियर है? हल्का सा टेढ़ा बनाया क्या मैंने? ठीक है, पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप मैं क्या करूंगा, मैं पहले एक डॉटेड लाइन बनाऊंगा। डॉटेड लाइन आपके सी, ये वाले पॉइंट ऑब्जेक्ट के और यहां पे टच करेगी। कैसे? ऐसे करेगी। क्यों? when a ray, incident ray, either passes through the center of curvature or appears to pass through the center of curvature, या फिर originates from the center of curvature का line, then it is reflected back on the same path. ठीक है, चलिए अब मैं इसके पैरेलल एक रे, पैरेलल क्या है इसके ऊपर, इसके ऊपर ही मैप कर देता हूं ऐसे। अच्छा, वाइट कलर आ गया, नीचे कर दिए। ठीक है, क्लियर है? चलिए, और जब यहां पे कर दी, इसके बाद ये रिफ्लेक्ट बैक कैसे होगी? सेम पाथ ट्रेस करेगी। अगर सी से अपीयर करती है, ओरिजिनेट करती है या पास करती है तो उसी को ट्रेस बैक करेगी। तो सेम पाथ भाई हमारी रे ट्रेस बैक कर लेगी। क्लियर है? यहां पे दोनों रेज मिलती हैं तो यहां पे हमारी इमेज क्या हुआ? बन गई। क्लियर है? एक बार स्टडी कर लीजिए इसको। कर लिया? ठीक है, स्क्रीनशॉट अभी मत लेना, अभी पहले मैं इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स तो बता दूं। We can clearly see that the image formed here is larger in size than the object, which means it is magnified. अच्छा, पहले थोड़ा लिख देता हूं। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। ओके, तो इमेज इज फॉर्म्ड वेयर? बियॉन्ड सी, मैग्निफाइड। मिरर के सामने है, मिरर का पॉलिश सरफेस कौन सा है? ये वाला है ना, तो मिरर के सामने हुआ, विच मीन्स द इमेज इज रियल। और उल्टी बनी हुई है, विच मीन्स इट इज इनवर्टेड। एंड नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट।
चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है, व्हेन हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे है। ये हमारा मिरर है, शेड कर दूं, पॉलिश कर देते हैं इसे। प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिया जाए। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, सी आइडेंटिफाई करो। फिर नेक्स्ट स्टेप उसके हाफ पे फोकस बना दो। ठीक है जी, अब फोकस पे हम क्या करेंगे, अपनी इमेज बना दें, सॉरी ऑब्जेक्ट बना दें। ठीक है, चलो अब रेज बनानी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली रे सबसे आसान तरीके से क्या करूंगा मैं, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दी। ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मैंने ड्रॉ कर दी इंसिडेंट रे। अगर भाई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करी है तो क्या सही करा है मैंने, नहीं भैया। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, मतलब गलत नहीं है पूरा, पर डिफिकल्ट हो जाएगा। कैसे कि भैया प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल करोगे, अगर पैरेलल करोगे तो भाई फोकस से ही पास होगी। अब इतना हौच पौच हो जाएगा कि यहां से निकल रही है और यहां पे लाई कर रही है, बहुत हौच पौच हो जाएगा। तो एक दूसरा अप्रोच हम यूज करते हैं। सबसे दूसरी अप्रोच जो हम सबसे पहले यूज करेंगे वो है, जो भी दो डायग्राम्स पहले आपको बताइए कि अपीयर टू कम फ्रॉम सी, अपीयर टू कम फ्रॉम सी, अपीयर टू ओरिजिनेट फ्रॉम भी कह सकते हैं। तो सी से एक इमेजिनरी लाइन बनाएंगे डॉटेड, ठीक है, एंड रे इसके थ्रू अपीयर कराएंगे। इस लाइन को ट्रेस करते हुए हमारी इंसिडेंट रे जाएगी। ठीक है, और रिफ्लेक्टेड रे इसी लाइन को ट्रेस करते हुए वापस आएगी। ठीक है, क्लियर है। तो पहली रिफ्लेक्टेड रे तो हमारी बन गई। दूसरी मैं क्या करूंगा, पोल पे बना दूंगा। पोल याद है ये वाला पॉइंट, दूसरी रे में पोल पे इंसिडेंट करा दूंगा। ठीक है, अब भाई पोल पे ये एक एंगल बनेगा ना, और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही मैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रख दूं तो काम हो जाए हमारा, सीधा साधा सा, सीधा साधा काम हो जाए। तो भाई मैंने यहां पे एक रिफ्लेक्टेड रे सेम उस पे बना दी, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना मेजर करके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना दिया। अभी तो मैंने अंदाजे से बना दिया, आप चाहो तो प्रोटेक्टर यूज कर सकते हो। नाउ यू कैन सी these rays, both of the reflected rays are parallel, which means they will meet where, they will never meet, or hypothetically or theoretically meet at infinity. Okay, they will meet at infinity. So when the object is at focus, the image will be at infinity. अरे भाई infinity पे है तो इमेज काफी बड़ी बनेगी ना, तो मैग्निफाइड। अच्छा, मैग्निफाइड के बाद मिरर के सामने बन रही है, मतलब रियल, और क्लियरली नीचे की तरफ जा रही है, हाँ या ना, नीचे की तरफ जा रही है ना, रेज ऊपर तो नहीं जा रही, मतलब जो भी बनेगी भाई उल्टी ही बनेगी, इनवर्टेड। इज दैट क्लियर? When the object is at focus, the image is formed at infinity and it is magnified, real and inverted. You can take a screenshot if you want. Okay, clear? Next and last. कॉनकेव मिरर बना दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ
करना। ठीक है, इन दिस केस, अच्छा बताऊंगा अभी, चलो लिख देते हैं। इन दिस केस द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी। तो पी तो हमारा यहां है, हमें पता है भाई। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर हम विजुलाइज करें तो कहां आएगा, कहीं यहां आएगा, और फोकस हमारा इसलिए यहां आएगा। ठीक है, क्लियर? ओके, तो इमेज ड्रॉ कर दूं, एक इमेज कह रहा हूं, सॉरी, ऑब्जेक्ट, कभी कभी निकल जाता है मुंह से इधर उधर। ठीक है भाई, एक ऑब्जेक्ट मैंने यहां पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, चलिए पहला स्टेप मजेदार याद है, अपियर टू कम फ्रॉम सी, अपियर टू कम फ्रॉम सी। तो एक इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग सी एंड द टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट बना दूं ऐसी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब एक इंसिडेंट रे निकाल देता हूं, इंसिडेंट रे निकाल दी मैंने ऐसे। ठीक है, इंसिडेंट रे निकाली है ऐसे, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो कैसी बनेगी, इसी पाथ को ट्रेस बैक करेगी। क्लियर है, इसी बात को ट्रेस बैक करेगी। ठीक है, अब इसी पाथ को ट्रेस बैक कर रही है, और एक और अब दूसरी रे मैं बनाता हूं। दूसरी रे में कौन सी बनाऊं, चलिए अपियर टू कम फ्रॉम फोकस बना देता हूं इस बार। अपियर टू कम फ्रॉम फोकस, जिससे वो कहां पास हो, रिफ्लेक्ट होके इंफिनिटी पे जाए, पैरेलली, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। नहीं समझ आया तो एक बार टाइम दो मुझे और डायग्राम देखो शांति से। ठीक है, अपियर टू कम फ्रॉम फोकस, तो ये ऐसी एक डॉटेड इमेजिनरी लाइन, सेम प्रोसेस यूज करके। ओके, अब इसी लाइन को ट्रेस करते हुए मैं अपनी इंसिडेंट रे अगर बनाऊं, तो हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे होगी भाई, वो क्या होगी, जो रे फोकस से पास होती है वो क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे उसकी इन पैरेलल जाती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ऐसा जाएगी। क्लियर है, यही होगा जुगाड़। अब आप लोग बहुत ध्यान से देखना कि ये रे, हल्का सा डायग्राम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो गया? ठीक है, ये दोनों रेज कभी मीट नहीं करेंगे, है ना, दूर जा रही है ना एक दूसरे से, पर दे कैन अपियर टू मीट इफ वी ट्रेस देम बैक इन द मिरर। यस और नो, दे कैन अपियर टू ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम पॉइंट। हाउ हाउ विल वी डू दिस? हम क्या करेंगे, हम इनके एक्सटेंशंस बनाएंगे इनसाइड द मिरर। इसका एक्सटेंशन कहां जाएगा भाई, ऐसे जाएगा, यस और नो, और इसका एक्सटेंशन कहां जाएगा, ऐसे जाएगा। क्लियर, यस और नो, क्लियर है? टेक सम टाइम एंड एब्जॉर्ब दिस कि ये कहां जाएगा, ये जाएगा इस पॉइंट पे, और इसकी इमेज कहां बनेगी हमारी, इस पॉइंट पे बनेगी ऐसे। क्लियर है? एक बार देखो, टाइम लो एब्जॉर्व करने का इसको। क्लियर, इसकी इमेज बनेगी यहां पे। तो अगर हम बोले कि इमेज की पोजीशन क्या है, तो इमेज इज फॉर्म्ड इनसाइड द मिरर। क्लियर है? इनसाइड द मिरर, नेचर ऑफ इमेज क्या है, इनसाइड द मिरर है तो क्या है, वर्चुअल इमेज है। साइज देख रहे हो,
ये छोटा है, ये कितना बड़ा है, मैग्निफाइड है। पिछले वाले में भी बता दिया था ना मैग्निफाइड मैंने। हाँ ठीक है, वर्चुअल है, मैग्निफाइड है, और रियल है क्या ना? रियल तो भैया सामने, अच्छा रियल वर्चुअल तो समझ आ गया ना, रियल तो सामने होती है, तो पीछे क्या होती है? वर्चुअल है। अच्छा एक पॉइंट क्या बचा है? हाँ याद आ गया, सीधी खड़ी हुई है इमेज। जब ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज भी सीधी है, मतलब द इमेज इज इरेक्ट। इस केस में हमारी इमेज जो थी पिछले केसेस जैसे इन्वर्टेड नहीं बनी थी, याद है पिछले सारे केसेस में इन्वर्टेड बन रही थी, इस केस में हमारी इरेक्ट बनी है। क्लियर है तो स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में डाउट पूछें। ठीक है आगे बढ़े। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, मल्टीपल यूजेस है, मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। सबसे पहले गाड़ी की जो हेडलाइट होती है, आप चाहते हो वो दूर फोकस हो, है ना, दूर तक जाए। तो डू यू रिमेंबर दिस डायग्राम दैट वी मेड, वेयर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे है और रेज हमारी इंफिनिटी पे जा रही है ना। अगर हम ये यूज करके गाड़ी के हेडलैम्प्स में जो कॉनकेव मिरर यूज करें, उसके फोकस पे बल्ब रख दें, तो इमेज जो बनेगी या रेज जो जाएंगी वो दूर तक जाएंगी, और यही गाड़ियों के हेडलैम्प्स में यूज होता है। क्लियर? यही वो डेंटल चेयर होती है ना, जो डेंटिस्ट के पास जाते हो, उसमें जो लाइट मुंह पे डालते हैं, सेम ये वहां पे भी होता है। ठीक है, तो सबसे पहला यूज क्या है? हेडलाइट्स। कार्स की हेडलाइट्स, उसमें ऑब्जेक्ट कहां होगा? एट एफ। सेम डेंटल चेयर में भी, डेंटल चेयर की लाइट में भी सेम एट एफ ही ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर? और इंपॉर्टेंट, शेविंग के लिए जो मिरर्स होते हैं उसमें आप अपने आप को क्लोज रखते हो तो आपको अपना एक मैग्नीफाइड वर्जन दिखता है, जिसमें आप अच्छे से शेव कर पाते हो, आपको क्लियरली चीजें दिखती है ना। या फिर कभी आप चश्मा खरीदने जाओ लेंस कार्ट के शोरूम में, तो आपको एक मिरर दिखता है जिसमें आपका चेहरा काफी बड़ा दिखता है, रिमेंबर? वो कौन सा मिरर होता है? वो कॉनकेव मिरर होता है, जिसमें आप अपना फेस मिरर के पास ले जाओ और फोकस और पोल के बीच में आपका फेस हो, तो आपकी इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। ठीक है, वो होता है चश्मों के शोरूम में और शेविंग मिरर्स में। तो इसका एक एग्जांपल लिख देते हैं, शेविंग मिरर। और इसमें ऑब्जेक्ट कहां होता है? बिटवीन एफ एंड पी। इज दैट क्लियर? डाउट्स हैं तो भर भर के पूछिए। कभी कोई डाउट है जो बुक में नहीं लिखा होता, हमने भी नहीं पढ़ाया, जैसे कोई एग्जांपल कि सर ये एग्जांपल भी क्या कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स होगा, कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं विद इन 24 आवर्स रिप्लाई करूंगा। ठीक है, चाहे तो यूजेस का स्क्रीनशॉट लीजिए, और हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर जहां हम डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर्स। ठीक है, ध्यान रखिए अपना। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लीजिए।